ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 32। डेट है हमारी 8 फरवरी 2021। टॉपिक हमारा पहले वाला टॉपिक जो शासन वाला आया था, राज्य शासन कैसे काम करता है, वो ख़त्म हो गया है। आज से हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया है इतिहास का। तो आज की हमारी वर्कशीट में आया है लेसन नंबर हिस्ट्री में 8 है, शायद 7 या 8 है। लेसन का नाम है ईश्वर से अनुराग। ईश्वर मतलब भगवान और उससे अनुराग मतलब से प्रेम करना। ईश्वर मतलब आपके धर्म मतलब कोई भी जिस पे आप प्रेम करते हो वो एक अलौकिक शक्ति जिससे हम लोग प्रेम करते हैं। देखिए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या आया है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि इतिहास में आमजन मतलब आम नागरिकों का, स्मारकों का जो इमारतें बनी हैं और जो साहित्य है उस इतिहास को भी पढ़ते हैं। साहित्य मतलब जो पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, ये सब चीज़ें। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल से के नाम से जाना जाता है। तो भक्ति काल था इतिहास में, बड़े बड़े भक्त हुए, मीराबाई, रविदास, कबीरदास, ये सब नाम आपने सुने हैं। हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे इस समय के संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था, विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नज़रिया था। आज इस वाले लेसन में हम ये सब उनका दर्शन क्या था, उनका सोचने का नज़रिया क्या था और उनकी जीवन शैली क्या थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। हम सब ने जाना है, हम अपने धर्म गुरुओं के बारे में हम सभी जानते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ नए धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। इन आंदोलनों का नेतृत्व नए नारों, जो शिव भक्त हैं, संत, इनको बोलते हैं नए नारों। तो ये शब्द आपको याद होने चाहिए, पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है। और अलवारों, वैष्णव संत, जो विष्णु के भक्त थे वो थे अलवारों। नए नारों कौन थे? जो भगवान शिव के भक्त थे, संत। अलवारों कौन थे? जो भगवान विष्णु के भक्त थे। ने किया, ये संत सभी जातियों के थे, इनका कोई विशेष जाति नहीं थी। सभी जातियों में कोई भी जिसको ईश्वर की उपासना करनी है, कोई भी इंसान किसी का भी भक्त बन सकता है। ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग थे। जो शिव भक्त थे, शैव संत थे, वो शिव को, और जो विष्णु भक्त थे वो विष्णु को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में जो रचित था वो था संगम साहित्य। तो एक नंबर आपसे पूछा जाता है संगम साहित्य क्या होता है। तो जो तमिल साहित्य में लिखा गया था पुराना प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित हुआ था, उसको संगम साहित्य कहते हैं। में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश। उन्होंने क्या किया, उसमें जो प्यार था, इन जो साहित्य में जो प्यार था, जो साहित्य रचा गया था उसमें जो प्यार था और जो शूरवीरता जो किस्से थे उनको अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनको ढाल लिया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, घूमते रहते थे, एक स्थान पर नहीं बैठते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। घूमते रहते थे तो वहाँ के जो देवी देवता थे, जहाँ पर वो जाते थे, जिस भी गांव जाते थे या किसी भी स्थान पर जाते थे, तो वहाँ के जो देवी देवता थे उनके बारे में सुंदर कविता रचते थे और उन्हें सुनाते थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। ये एक कहावत कही जाती है। कौन सी कहावत है ये वैसे आपको याद रखनी है, वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आपको जनरल नॉलेज के लिए याद होनी चाहिए। उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है। उत्तर से दक्षिण आता है भक्ति साहित्य, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद के मतलब भक्ति को द्राविड़ में रामानंद जी लेकर आए, अर्थात भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, उसे रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए। मतलब उदय तो हुआ दक्षिण भारत में। इस पंक्ति का मतलब है कि जो भक्ति का उदय हुआ वो दक्षिण भारत में हुआ और उत्तर भारत में कौन लेकर आए उसे? रामानंद। इसके बाद है नैनार, जो विशेष शब्द दे रखे हैं उनके बारे में आपको जानना है। ये भगवान शिव के उपासक थे, इनकी संख्या 63 थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अलवार, ये भगवान विष्णु के उपासक थे, इनकी संख्या 12 थी। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि नैनार और अलवार
क्या था और उनकी संख्या कितनी थी। अब एक एक्टिविटी दे रखी है, पाठ्य पुस्तक हमारे तीर्थ भाग 2 में दी गई माणिक्य सागर की रचना का अध्ययन करें और बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध कैसे वर्णन किया। यहाँ पर आपको अपनी बुक में से करना है। इसी लेसन में ईश्वर से अनुराग नाम का एक लेसन है, लेसन नंबर 7 या 8 होगा आपकी बुक में। उसमें आपको इनकी रचनाएं ढूंढनी है माणिक्य सागर की और उसका अध्ययन करके बताना है कि उनके भगवान के साथ कैसे संबंध थे। अब है हमारा प्रश्न उत्तर, सही और गलत बताना है। आज इसमें भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, तो ये तो सही है। नैनार की संख्या 12 थी, जो कि गलत है। नैनार की संख्या 63 थी। अलवार भगवान विष्णु के भक्त, तो ये सही है। तो जो अलवार थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे। तो जो आज की एक्टिविटी है उसमें इतना ही, इसको करिए और सेंड